अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिससे हम उसने कहा कि आपने के की वैल्यू मालूम करनी थी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में, और वो डिफर बाय यूनिटी था। ये भी उसी तरह है, सेम क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि आपने के की वैल्यू मालूम करनी है, और ये क्या है, ये इक्वेशन दी गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई। ये कहता है इसमें क्या डिफर बाय 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह उधर आपने क्या लिखा था, अल्फा लिखा था, अल्फा प्लस 1 लिख देते, उधर 1 लिख देते, तो इधर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, यानी कि इस तरह लिखोगे। आपके पास होता है यानी कि डिफर बाय 3। अगर मैं आपको कह दूं कि आप दो ऐसे नंबर बताओ जिनके दरमियान कितना डिफरेंस होगा, जिनके 3 नंबरों का डिफरेंस हो, तो 1 और 4, इनके क्या है, इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 नंबरों का डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते थे डिफर बाय यूनिटी को इस तरह लिखते थे। डिफर बाय यूनिटी के लिए हम इस तरह लिखते थे, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जब हम सम ऑफ द रूट्स मालूम करते थे तो हम इस तरह लिखते थे, यानी कि ये अल्फा अपनी जगह पर, बीटा की जगह इधर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं ना सम ऑफ द रूट्स में, लेकिन उधर डिफर बाय यूनिटी बोला था तो अल्फा प्लस 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इधर मान लिया। अब उसने बोला डिफर बाय 3 बोला, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अगर वो इस तरह आपको बोल दे, इधर इसी तरह आपने क्या मालूम करना है, सम ऑफ द रूट्स मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, डिफर बाय 3 मैं कहता हूं यानी कि अल्फा के आपके पास कोई भी वैल्यू है, अल्फा की उस वैल्यू के साथ अगर आप 3 को जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफर बाय 3 हो जाएगा। फिर अल्फा की कोई भी वैल्यू, अल्फा की उस वैल्यू के साथ अगर आप 3 जोड़ दोगे, यानी कि अल्फा की कोई वैल्यू के साथ अगर आप 3 जोड़ देते हो, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, डिफर बाय 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसी तरह अगर आपको कह दे कि डिफर बाय 4 कह दे, 5 कह दे, तो आप इसी तरह इनको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम इसका जब हम सम ऑफ द रूट्स, इसको पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा ये, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास। अब जब हम सम ऑफ द रूट्स मालूम करेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि उसने हमें डिफर बाय 3 बोला है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 3 आ जाएगा, और माइनस बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 9 हो जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस आपस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको आपस में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 को इस साइड पे भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। ये आ गया। अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब हम क्या मालूम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में भी आपने इसी तरह से करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आपने किस तरह लिखना है, अल्फा लिखना है, फिर लिखना है अल्फा प्लस 1, यानी कि ये तो अल्फा अपनी जगह पर आ गया, इधर अल्फा प्लस 1 नहीं, सॉरी, इधर अल्फा प्लस 3 आ जाएगा, डिफर बाय 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 3 आ जाएगा, ये बीटा की जगह पर आ जाएगा, और इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लिख दोगे अल्फा, फिर अल्फा प्लस 3 लिख दोगे, और c की जगह पर हम क्या लिख देंगे, c इज इक्वल टू है k प्लस 2, तो इधर क्या आ जाएगा, k प्लस 2 आ जाएगा, और a किसके इक्वल है, a1 के इक्वल है, तो अगर हम इधर 1 ना लिखे तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई, अब अल्फा की वैल्यू इसमें आप पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 कर दोगे, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 आ गया, इन 3 को आपस में ऐड कर दो, कितना होता है, 6 होता है, और ये क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा इज इक्वल टू k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप कर दोगे, यानी कि हाँ k प्लस 2 है, यानी कि 18 माइनस 2 कर दे और k आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और k इज इक्वल टू आपके पास क्या है कि इससे अगर माइनस करोगे तो ये 16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी अगर ये वैल्यू आप k की इधर पुट कर दो,
इधर के की अगर आप वैल्यू पुट कर दो तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो कि किस तरह डिफर बाय 3 है। ये मैंने डिफर बाय यूनिटी में इसको प्रूफ किया था कि किस तरह डिफर बाय यूनिटी यानी कि 1 का किस तरह डिफरेंस आता है, मैंने उसको प्रूव कर दिया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आप इस 16 को इधर पुट कर दोगे, इस 16 को जब इधर आप पुट कर दोगे के की जगह पर, ये 18 हो जाएगा। आप फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड करोगे आपके पास वेरिएबल की 2 वैल्यू आएंगी और उनके दरमियान क्या होगा, डिफर बाय 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट मेरे पास था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।